स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD ERS का, और यहाँ पे जो अभी का सिनेरियो है, करंट सिनेरियो मार्केट का। तो अभी तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक बार चार्ट देख लेना गाइस, ठीक है। एक बार चार्ट दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार देख लो, ट्रेंड देखना जरूरी होता है, ठीक है। ट्रेंड देखना जरूरी होता है, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट फिर अगर आपने ट्रेंड को नहीं देखा या चार्ट को नहीं देखा तो फिर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड करने लग जाओगे तो लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखो भाई, चार्ट को ना ओपन करके देखना होता है ट्रेंड क्या चला हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखो, जैसा अभी हमने सीरीज स्टार्ट किया तो आज उसका तीसरा दिन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमारा जो प्रॉफिट होगा $5 का होगा, लॉस टारगेट होगा $10 का होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको आज लॉस में क्लोज करते हैं, प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे मैं ट्रेड अमाउंट सेट कर लेता हूँ ₹100 का, ठीक है। तो देखो गाइज, जब अमाउंट छोटा होता है तो ट्रेड अमाउंट भी, जो हमें ट्रेड लेना होता है उसका अमाउंट भी छोटा होता है, ठीक है। नहीं तो फिर उसमें क्या होता है ना, एक दिन में आप लॉस करके बैठ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर छोटे अमाउंट का आप ग्रो करना चाहते हो तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। यहाँ पे देखो, पिछली कैंडल जो है ना, रेड कैंडल है, और ये भी जो कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। और सडनली उसने ना इनगल्फ करके गैप अप कर दिया है, तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। मैंने एक बायस की ट्रेड ले लिए, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पे गैप अप करने की कोई ज़रूरत थी नहीं बायस को, ठीक है। उन्होंने गैप अप इसलिए किया है ताकि यहाँ पे सेलर्स ना आए, ठीक है। तो मैं बायस के साथ गया हूँ, देखते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है, ठीक है। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो बायर्स का ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ना कि आप सोचो कि मैं तो रिवर्सल करूंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस पे जाएगी तो रिवर्सल करूंगा। देखो कभी कभी ना भाइयों, रेजिस्टेंस पे कैंडल होती है बट रिवर्सल नहीं होता, ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। वहाँ से कंटिन्यूएशन हो जाता है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना होगा। जो पार्टी जिसका ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग होता है पार्टी, ठीक है। वो कुछ भी किसी भी लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। अब रेजिस्टेंस पे ये कैंडल भी ब्रेकआउट कर रही है हायर आई को, ठीक है। अब सोचो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, हाँ बन सकती है, ब्रेकआउट हो रहा है, बट वो वहाँ से कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में बायर्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो हमें बायर्स का सोचना होगा, ना कि सेलर्स का। इस कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है, तो मैं इस कैंडल में अभी श्योर नहीं हूँ। पिछला ट्रेड अपना विन हो चुका है, तो इस कैंडल को अभी अवॉइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो ये 50-50% ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम पोजीशन से भी अगर कैंडल स्टार्ट होती ना भाइयों, तो चांसेस थे, हो सकता है ये कैंडल गैप अप जो है सेलर्स ने किया हो, क्योंकि पिछली कैंडल में बायर्स जब आ गए तो उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, फिर गैप अप क्यों, ठीक है। तो सेलर्स भी आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो सेलर्स और बायर्स दोनों आने की पॉसिबिलिटी ना 50-50% है। तो इस कैंडल को अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, अभी तो ये कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। इसके ऊपर होती है, नीचे होती है। देखो अगर नीचे भी हो गई तब भी बायर्स आ सकते हैं, ऊपर हो गई तब भी बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये कैंडल फाइनली गैप अप करके ग्रीन बन चुकी है। तो भाइयों देखो, ये है तो कंटिन्यूएशन कैंडल। तो मैं बायर्स की मैंने ट्रेड ले लिए, 2 ट्रेड मैंने बायर्स की ले लिए, बट एंट्री पॉइंट बहुत ट्रेड अपना ऊपर लग गया, ठीक है। एंट्री पॉइंट बहुत गलत है, एंट्री पॉइंट बहुत गलत है। अब ये लॉस भी हो सकता है, विन भी हो सकता है। देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है। पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है, ठीक है। गाइस देखो, जो अपना लॉस और प्रॉफिट टारगेट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। देखो पिछली कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन है, बट अगर इस कैंडल में सेलर्स आ गए तो फिर ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा। बट इसको देखो कंटिन्यूएशन दिया, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया हूँ, क्योंकि जो पिछली जो ग्रीन कैंडल है ना भाइयों, उसी में होना चाहिए था सेलर्स को, ठीक है। अगर उस कैंडल में नहीं आया तो इस कैंडल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एंट्री पॉइंट गलत है, ट्रेड लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बनना कैंडल वो ग्रीन है, क्योंकि पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो मैं कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने पहले बता दिया था भाइयों, देखो ये अप ट्रेंड मार्केट है, और अप ट्रेंड में देखो यहाँ पे हायर आई का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। हायर आई का ब्रेकआउट होने के बाद एक भी सेलर्स की कैंडल यहाँ पर नहीं बनी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बिगनर्स क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ तो सेलर्स की एंट्री होगी, बट यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करके ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो ये देखना होता है, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो यहाँ पर देखना होगा, इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं इस कैंडल के बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमने ट्रेड बैक टू बैक विन कर लिया, ठीक है।
तो लगता है अगर हमारा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो देखा जाएगा, ठीक है, तब भी मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज करूँगा, ठीक है भाइयों। देखो मनी मैनेजमेंट करना जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट करके चलोगे ना तब भी आप अकाउंट को ग्रो कर पाओगे, ठीक है। वरना तुक्का मारोगे ओटीसी मार्केट में फिर तो फिर लॉस ही लॉस है, फिर तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज का भी होना बहुत ज़रूरी है भाइयों, ठीक है। नॉलेज का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है देख लेते हैं, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखिए एक ही सेलर्स की कैंडल आई है, गैप अप करके आई है और इसने सडनली गैप डाउन कर दिया है। सडनली गैप डाउन हो चुका है इस कैंडल का भाइयों। तो गैप अप करके कैंडल आई, इसने सडनली गैप अप कर दिया और अपने वीक के ऊपर ही किया भाइयों। देखो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, इसमें अगर एंट्री आई नो सेलर्स की तो ये कैंडल बन सकती है रेड की, ठीक है। तो इस कैंडल को अवॉइड करना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर ना इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया, ठीक है गाइज। मैं इसको ना अवॉइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें गैप डाउन नहीं होता ना तो बायर्स आ जाते हैं भाई, ठीक है। हो सकता है ये गैप डाउन फिर से सेलर्स ने कर दिया हो, ठीक है, क्योंकि वो गैप अप करके उन्होंने अपनी कैंडल पिछली बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से गैप अप हो चुका है। देखो एक मोमेंटम यहाँ पे बायर्स की थी 4 कैंडल की, एक सेलर्स की कैंडल आई है, तो इसमें रूल यही कहता है इसमें आप बायर्स के साथ जा सकते हो। बट अगर कैंडल सेम पोजीशन से भाई स्टार्ट होती ना तो मैं बायर्स के साथ जरूर जाता, ठीक है। ये दोबारा से गैप डाउन हो चुका है ना, तो ये गैप अप सब गैप डाउन कभी कभी नो फिर हो जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। देखो फाइनली ये कैंडल रेड बन गई है, इसने फिर से गैप अप कर दिया। तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई ना भाइयों तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो इस कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया, पिछली कैंडल देखो। अब मुझे लग रहा है अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन जाएगी, ठीक है। मैंने पहले ही सिनेरियो बता दिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बायर्स को होना चाहिए था वहाँ पे बायर्स नहीं आए तो सेलर्स ही आएंगे ना भाइयों, ठीक है, बात समझ रहे हो। इसीलिए मैं अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है, अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है, क्योंकि जहाँ पे बायर्स को होना चाहिए ना वहाँ पे फिर सेलर्स आ जाएंगे ना। तो वो अपनी कैंडल बना रहे हैं तो फिर तो बायर्स फेल हो जाएंगे। अब इस कैंडल में बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो बायर्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पिछली 2 सेलर्स की जो कैंडल आई है उन्होंने धोखा दे दे के अपनी कैंडल बनाई है। पहली कैंडल जो सेलर्स की आई है उन्होंने गैप अप करके बनाई है, दूसरी कैंडल गैप डाउन करके। ये कैंडल तो ठीक है, मैं एक ट्रेड यहाँ पे मैंने बायर्स कर ली, ठीक है। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बता दिया था मैं बायर्स के साथ जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। मेरे को पहले से ही फिक्स हो जाता है, ठीक है, जब मेरे को कैंडल में जाना होता है तो जाना होता है, ठीक है। अब ये कैंडल देखो यहाँ पर नो एक ऊपर नो मॉर्निंग स्टार बन चुका है, ठीक है, और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे ही गैप अप है, ठीक है भाइयों, उसके नीचे ही गैप अप है। बट अभी देखते हैं कैंडल लॉस होता है या विन होता है, ठीक है। इस यहाँ पे गैप अप करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, बायर्स को तो कोई ज़रूरत नहीं थी। सेम पोजीशन से स्टार्ट करते ना तब भी कैंडल बन जाती, ठीक है, ग्रीन बन जाती। बट ऊपर देखो उसका की लेवल है मॉर्निंग स्टार का, ठीक है, रिजेक्शन वहीं से आ रही है बार बार, वहीं से रिजेक्शन आ रही है बार बार। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है, ठीक है। अगर ये लॉस हो गया तो यहाँ से मैं चार्ट से निकल जाऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। तो लग रहा है लॉस होएगा क्योंकि ऊपर से बार बार रिजेक्शन आ रही है ना, वहाँ पर वो इसका की लेवल है मॉर्निंग स्टार का, और ये ट्रेड अपना लग रहा है रिफंड हो चुका है। ये रिफंड हो चुका है, हाँ ये रिफंड हो चुका भाइयों। तो यहाँ पर तो हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। देखो पिछली कैंडल में सेलर्स आ चुके हैं, बार बार वहीं से रिजेक्शन आ रही थी कैंडल को, तो इसमें भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने इनगल्फिंग कर ली ना, ब्रेकआउट कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो ओके, तो एक ट्रेड मैं यहाँ से आपका ले लूँगा। देखो ये एंट्री पॉइंट बहुत गलत है, एंट्री पॉइंट बहुत गलत है। बट देखो ये कैंडल बहुत ऊपर जा निकल गई थी ना, तो मुझे लग रहा था ये अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। देखते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है। देखो ये कैंडल ने नो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर निकल गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये कैंडल बड़ी बन जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक ट्रेड ले ली बायर्स की। देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो सेलर्स का आना होता है ना तो अब तक नीचे ले जा चुके होते इस कैंडल को, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट ऊपर निकल गए, इसलिए मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना, स्टार्टिंग में लग गया था कैंडल बड़ी बनेगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच से ही बायर्स की ट्रेड ले ली। देखो ये नो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी ट्रेडिंग इस कैंडल में लिया ना, ये आपको एक्सपीरियंस ही आएगा भाई, वो ठीक है, एक्सपीरियंस से आएगा। ये कैंडल श्योर थी, ये समझाने के चक्कर में मैंने फिर से छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना सेलर्स की इनगल्फिंग हो गई है भाई, फिर बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया। तो पिछली ये जो कैंडल है ना, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है, तो ये बायर्स की कैंडल श्योर शॉर्ट थी।
इसमें जाता तो ये ट्रेड अपना विन हो जाता, बट ये समझाने के चक्कर में मिस हो गया, ठीक है, ये समझाने के चक्कर में मिस हो गया, ठीक है भाइयों। तो कोई नहीं, देखते हैं हम कितना क्लोज है अपने टारगेट के, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा $3.89 हो चुका है, ठीक है, तो काफ़ी क्लोज है, ठीक है। एक दो ट्रेड और विन कर लेंगे तो हमारा $5 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग सेशन को क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आ रही है भाइयों, ये भी देखना, एक एक दो दो कैंडल ही आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम कैंडल बायस की आ रही है। अगर ये ट्रेड में मैंने ट्रेड ले ली होती ना तो विन हो जाती, बट कोई नहीं, ये ट्रेड छूट गया। ये 100% कन्फर्म ट्रेड था भाइयों, 100% कन्फर्म ट्रेड था कि इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, बट ये आपको समझाने के चक्कर में मैंने ट्रेड छोड़ दिया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर ही जाए जा रही है, सिर्फ बायस की कैंडल आ रही है भाइयों, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मॉर्निंग स्टार बना था, रिट्रेसमेंट दिया है सेलर्स ने, फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है भाइयों। अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग देखनी है, ओके ओके ओके। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना तो फिर तो ये कंटिन्यूएशन दे देगी। देखते हैं भाइयों इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। देखो यहाँ पर नो अभी तो यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है 40 पे, रोकने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अगर आप कैंडल का रिएक्शन देखो ना, नीचे से पुश आ रहा है बार बार, बट ये कैंडल फाइनली नीचे चली गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है ना, उसका 50% भी है, ठीक है, उसका 50% से बायस आ सकते हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, फिर कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से दो ट्रेड लूंगा। देखो भाइयों, यहाँ पे गैप अप हुआ है ना, ये बायर्स ने किया है, ना कि सेलर्स ने किया है, ठीक है। यहाँ पर नो बायर्स ने गैप अप किया है, ठीक है। यहाँ पे नो पिछली कैंडल के रिएक्शन में ही छुपा हुआ था। अगर आप देखो ना पिछली कैंडल में तो बार बार पुश मिल रही थी, ठीक है। ये कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज हो गई, लेकिन बायर्स ने उस लेवल को ही स्किप कर दिया, गैप अप कर दिया, ठीक है। वो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है भाइयों। अभी क्लोज हो जाता है ना, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो पिछली जो रेड कैंडल बन रही थी ना भाइयों, उसको रिजेक्शन आ रही थी, ठीक है। उन्होंने ब्रेकआउट तो कर दिया, 40 के नीचे ही क्लोज कर गई रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे जो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया ना, कैंडल में बायर्स ने गैप अप कर दिया। जहाँ पे अगर कैंडल सेम पोजीशन से स्टार्ट होती ना तो ये कैंडल रेड बन जाती, ठीक है। बस यहाँ पे बायस ने गैप अप करके ना उस पोजीशन को ही स्किप कर दिया, इसीलिए कैंडल ग्रीन बनेगी और मैंने बायस के ट्रेड ले ली। देखो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है भाइयों बहुत ईजी है, ठीक है। ये बहुत इजी ट्रेड्स थे भाइयों, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक एक सेलर्स की कैंडल आ रही थी, ठीक है। तो ये कह सकते हो आज का थोड़ा इजी ट्रेड था। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया तो देखो ये कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, ग्रीन की बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक एक कैंडल ही आ रही है सेलर्स की। तो आज का ट्रेडिंग सेशन हमारा बहुत ईजी था भाइयों, ठीक है। आज का कुछ खास नहीं था, ठीक है। बिगनर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का ट्रेड, अगर वो देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो मैंने तो देखो ट्रेड भी लिया तो प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया भाई। देखो मुझे पता था मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मैं हर कैंडल में भी जाता ना भाइयों, बायस के साथ तुक्का भी मारता तब भी ट्रेड विन हो जाता। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तुक्का मारोगे अब ट्रेंड मार्केट में तब भी लॉस कर जाओगे, ठीक है। तो देखो बाइनरी ट्रेडिंग में तो नॉलेज का होना मस्ट है भाइयों, ठीक है। तो नॉलेज लेके ही ट्रेड करो, ठीक है। बाकी देखो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एक सेलर्स की कैंडल आ रही थी, वो भी आपको देखना था, उसके बाद बायस की कैंडल आ ही रही थी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टारगेट भाइयों देखो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। $5 का, जैसे मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, हमारा जो टारगेट होगा $5 का होगा, और जो लॉस टारगेट होगा वो $10 का होगा, ठीक है। तो हमने आज का सेशन प्रॉफिट में ही क्लोज किया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो हम वीडियो भाइयों बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि वीडियो बहुत लेट से आई है, ठीक है, पिछली कल की वीडियो, ठीक है भाइयों। देखो मेरे को कोई काम था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है। मैं 30 देर का चैलेंज कंप्लीट करके इस सीरीज को ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहना इस सीरीज में, ठीक है। देखते हैं हम कितना ग्रो कर पाते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है। बाकी तो नॉलेज भी दूंगा, प्लस अपना अकाउंट भी ग्रो होगा, ठीक है। तो और भाइयों देखो थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो, एक लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा टाइम भी लगता है, मेरे को मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा ना तो आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आंसर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा, नहीं समझ आया होगा ना वीडियो में, बाकी तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो आपने टारगेट देख लिया भाई, वो टारगेट प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो मैं यहीं पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।